हाँ जी स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HQ मैथ चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम इस लेक्चर में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसमें जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, चलिए इस वैल्यूज़ को इनमें पुट करते हैं। जैसा कि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सबसे पहले ना हमें क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा तो आंसर लिखना शुरू कर दिया, सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें क्या हमें बता रहे हैं कि हमने क्या करना है इसमें। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व किया करें, फिर उसको सॉल्व किया करें। जैसा कि इसमें इस पार्ट में हमें बताया गया है कि इसमें a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमने लेना है, फिर हमने इसको इक्वल करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। अब इसमें हमें इक्वल टू नज़र आ रही है, मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखना है राइट हैंड साइड के। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले हम a प्लस बी करेंगे, फिर उसका हम होल ट्रांसपोज लेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखें कि पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर इसमें हमने जो कि है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब इस पर देखें कि ब्रैकेट में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को पहले हम सॉल्व किया करेंगे, फिर हम जो आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट होगा फिर हम उसको सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें a प्लस बी था तो इसलिए मैंने यहाँ पर a प्लस बी लिख दिया है। इसका मतलब है पहले हम a और b की वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको प्लस कर। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब इसको प्लस करना है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है। 1 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, 0 को 2 के साथ, 1 को 0 के साथ। अब इसमें देखें कि इसमें मैंने वही प्लस कर दिया है, इसको 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें सिंपल वैसे ही प्लस करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू इस तरह क्यों लगाया हुआ है? इस इक्वल्स टू का मतलब है कि हमने अगर एक ही लाइन में दो इक्वल्स टू लगाने हो तो फर्स्ट इक्वल टू लगाने के बाद हम सेकंड इक्वल टू ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ताकि ये दोनों सिमिलर ना हो जाएं। इसका मतलब है कि ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, प्लस करने के बाद ये ब्रैकेट में आती हैं वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं a प्लस बी की। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जैसा कि हमने इसमें ट्रांसपोज लेना है तो मैंने यही दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका ट्रांसपोज लेने का रूल ये है कि हमने पहले a प्लस बी को हमने पहले लिया था ना, तो a प्लस बी को अगर ब्रैकेट में है तो a प्लस बी हमने नीचे लिख दिया, ट्रांसपोज उसके बाहर है तो इसलिए हमने ट्रांसपोज उसके बाहर लिख दिया है। ठीक है, ट्रांसपोज का रूल मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है। सिंपल बस यही रूल है और कोई ट्रिकी मेथड इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हमने इसमें रो को इस कॉलम में कन्वर्ट किया है और इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में, एक ही बात। ठीक है, अब हम हमारे पास ये आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। हाँ जी, तो ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब हमने इसको देखें, राइट हैंड साइड पे इसमें लिखा हुआ है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसका मतलब यह है कि हमने पहले a ट्रांसपोज को सॉल्व करना है, फिर हमने b ट्रांसपोज को सॉल्व करना है, फिर हमने इनकी वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है। अब सबसे पहले जैसे कि a ट्रांसपोज इसमें पहले लिखा हुआ है तो पहले हम a ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये देखें a ट्रांसपोज मतलब कि पहले हमने a की वैल्यू लिख दी जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन थी। अब हमने इसका ट्रांसपोज जैसे ऊपर मेंशन किया हुआ था a के ऊपर, मतलब कि a की वैल्यू के ऊपर हमने ट्रांसपोज लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज वैसे ही रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास वैल्यू किसकी, a ट्रांसपोज की। अब हमने वैल्यू निकालनी है b ट्रांसपोज की। चलिए इसको निकालते हैं। अब इसमें देखिए कि b ट्रांसपोज वैसे ही कि b के ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम b की वैल्यू के ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे और उसको रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास a ट्रांसपोज की और b ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने सिंपल बस इसको प्लस कर देना है। चलिए इसको प्लस करते हैं इन दोनों को। प्लस करने से पहले दोबारा से a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बस इनकी वैल्यूज़ को इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पे लिखना है और फिर इनको प्लस कर देना है। ये देखें, a पहले लिखा तो a की वैल्यू, a ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने पहले लिख दी यहाँ पे, फिर b ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस हमने इनको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ प्लस कर देना है। 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 0। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
इसमें देखें कि मैंने सेम वैसे ही प्लस कर दिया है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने ऐसे यहाँ पर क्यों लगाया। मैं इसको नीचे भी लिख सकता था, मैंने यहाँ पर ऐसे इसलिए लिखा ताकि आपको बता सकूँ कि अगर हमारे पास स्पेस कम हो तो हमें पेपर्स में या फिर टेस्ट में ऐसे कर सकते हैं। आप ये ना हो कि आप ऐसे शीट आपके पास ख़त्म हो गई हो तो आप किसी गलत राइटिंग में या फिर गलत आप स्टाइल में लिख दें, फिर इस तरह आपके जो टीचर है आपके नंबर डिटेक्ट कर दे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास साइड पे स्पेस हो तो आप इस तरह का एरो लगा के इक्वल्स टू लगा के आप इस तरह आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपके नंबर सेव रहेंगे। अब हमारे पास इसमें a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल इक्वल है, जिसका मतलब हम एंड पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 8 के अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमने इसमें a प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, हमने ये प्रूव करना है। अब सिमेट्रिक से आप अभी बिल्कुल अनजान हैं, आपको पता ही नहीं कि सिमेट्रिक क्या है। आप ये ना समझेगा कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है जो आप पे टूट पड़ा के, ये सिमेट्रिक बहुत आसान है अगर आप समझेंगे तो। ठीक है, चलें इसको समझते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगा, इस तरीके से आपको ज़्यादा जल्दी से और आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। इसमें देखें कि अगर एक सिमेट्रिक में ये एग्जांपल होती है कि अगर a जो है उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, जब इस वैल्यू का हम ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज लेने के बाद यही वैल्यू दोबारा बन जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक। अब ये देखें इसमें a की वैल्यू दी हुई है ये वाली। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे 1 2 2 4 ट्रांसपोज, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 2 4 ट्रांसपोज लेने के बाद मतलब कि ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें देखें यही वैल्यू, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू बन गई है, जिसका मतलब है कि a ट्रांसपोज जो है वो a के इक्वल है। जब इस तरह की वैल्यू आ जाए इक्वल तो एंड पे हम लिख देते हैं इसमें कि a की जो वैल्यू है वो a ट्रांसपोज के इक्वल है और इसी को कहते हैं सिमेट्रिक। अंडरस्टूड? ठीक है, अब इसके पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखें कि इसमें हमारे पास एक a जो है वो सिंपल है और इसका एक a ट्रांसपोज में है, जिसका मतलब है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे a ट्रांसपोज को। a ट्रांसपोज a की वैल्यू क्या है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लिया। जब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 1 0 2 1, रो को कॉलम में, इस रो को भी कॉलम में। ठीक है, अब ये हमारे पास a ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। बस हमने इसमें a को और a ट्रांसपोज को प्लस कर देना है, लेकिन उससे पहले हम ये लिखेंगे कि a प्लस a ट्रांसपोज। ठीक है, अब a की वैल्यू इसमें पहले लिखेंगे सबसे पहले, जो कि है 1 2 0 1 प्लस a ट्रांसपोज जो कि है 1 0 2 1। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ इसको हम प्लस करेंगे, जो कि है 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। ऑलराइट, अब चेक करें कि इसमें हम प्लस करने के बाद क्या आता है। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस आल्सो 2 1 प्लस 1 2। ओके, अब चेक करें हमारे पास a प्लस a ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है, जो कि है 2 2 2 एंड 2। इसको मैं दोबारा से ज़रा नीचे लिख देता हूँ ताकि इजीनेस हो जाए। a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2 2 2 एंड 2। 2 की तो बारिश ही हो गई है। चले देखें, इसमें जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि a की वैल्यू एग्जांपल में मैंने ये लिखी थी,
जैसे ही मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो यही वैल्यू दोबारा आ गई थी, जिसकी वजह से ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ गए थे। अब इसी तरह से मैंने इसको पार्ट में सॉल्व, इसमें देखें कि जिस तरह वो एग्जांपल में ए उस वैल्यू के इक्वल था, अब मैंने इसका ट्रांसपोज पहले लेंगे। अगर ये वाली वैल्यू दोबारा आ जाती है ट्रांसपोज लेने के बाद, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका भी होल ट्रांसपोज 2 2 2 एंड 2, इसकी ट्रांसपोज। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर ये रो कॉलम में चेंज, ये भी रो कॉलम में चेंज। अब चेक करें कि इसमें ये इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई है, जिसका मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज के इक्वल है, जिसका मतलब है एंड पे हम लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इससे हमें शो होता है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, आई होप कि आपको इस पार्ट की और इस स्टेप की समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी और इस स्टेप की भी समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। जो पार्ट मैंने इसमें स्किप किया है वो एज इट इज़ पार्ट 1 की ही तरह ही है। ठीक है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि पार्ट 1 में ए था और इसमें पार्ट 4 में है बी। ठीक है, आई होप कि आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसमें अब है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें है स्क्यू सिमेट्रिक, पहले था खाली सिमेट्रिक, अब है स्क्यू सिमेट्रिक। ये इसका ज़रा एडवांस्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, मैं आपको अब इसकी भी एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा। चलिए इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब ये देखें कि इसको मैंने ए की वैल्यू है 0 2 3 -2 0 1 -3 1 0 लिख दी है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक में होता ये है कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद जो ट्रांसपोज की वैल्यू आई होती है उसमें से माइनस कॉमन निकाल दे, फिर जो माइनस कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू बचती है वो इसके इक्वल होती है, यानी कि ए की इक्वल होती है। ठीक है, उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो ए की वैल्यू हमने लिखी थी अब हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। ए की वैल्यू थी 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0 ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का रूल मैं आपको पहले भी बताया था कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। मैं पहले इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करने लगा हूँ, 0 2 3। सेकंड रो को भी कॉलम में -2 0 1। इस रो को भी कॉलम में -3 -1 एंड 0। नाउ दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्रांसपोज वैल्यू। अब हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक में था कि हमने इसको बस ट्रांसपोज तक कन्वर्ट कर दिया बस, फिर ये सिमेट्रिक कहलाता था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में यह है कि ट्रांसपोज में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये देखें, मैं सबसे पहले माइनस को बाहर कॉमन लूँगा इसमें से। ठीक है, 0 माइनस हो पॉजिटिव हो एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। जैसे आजकल लोग हैं कि कहते हैं कि ना हम नवाज शरीफ की तरफ हैं ना इमरान खान की तरफ है, हम न्यूट्रल, हम बस आवाम के साथ ही हैं। उसी तरह ही ये 0 है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये 0 है। -2 था, मैंने कहा था जब हम नेगेटिव कॉमन लेंगे तो फिर जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। -2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और -3 भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें देखें यहाँ पर बेचारा 2 पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव कर देंगे।
इसमें देखें ये ओ ज़ीरो, मेरे मुंह से ओ नेगेटिव निकलने लगा था अभी, ब्लड होता है ये ओ नेगेटिव। अब इसमें देखें माइनस जो है वो हो जाएगा 1, ये 3 जो है इसमें -3 कन्वर्ट हो जाएगा, +1 -1 कन्वर्ट हो गया, 0 0। चलो जी, ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, ट्रांसपोज की नेगेटिव कॉमन वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि हमने जो ये वैल्यू निकाली है ये ए के इक्वल है या नहीं। चेक करें कि ए में थी, ए की वैल्यू है 0 2 3, इसकी भी है 0 2 3, -2 0 1, -2 0 1, -3 -1 0, -3 -1 एंड 0, जिसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं। और एंड पे हम लिखेंगे A इज़ इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज। ओके, अब इस ये कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक। चलें अब इसके पार्ट की तरफ चलते हैं। चेक करें कि सबसे पहले इसमें सिंपल B लिखा हुआ है, फिर इसमें B ट्रांसपोज लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब है पहले हम B ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास B की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 एंड 0। ओके, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1, रो कॉलम कन्वर्ट हो गया। अब इस रो को भी हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये B ट्रांसपोज की भी वैल्यू आ गई है। अब हमने B को माइनस करना है B ट्रांसपोज में से, लेकिन सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर हम इसको माइनस करेंगे। B की वैल्यू है 1 1 2 एंड 0, माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 1 0। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ हमने इसको माइनस करना है। 1 -1 1 -2 2 -1 0 -0। ओके, अब चेक करें कि इसमें 1 -1 क्या होता है 0, 1 -2 क्या होता है -1। वही मैथमेटिक रूल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन वो वाला आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, 2 - 1 1, 0 - 0 ऑल्सो 0। ठीक है, अब इसमें चेक करें हमारे पास ये वैल्यू आई है B - B ट्रांसपोज की। मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ। B - B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 -1 1 0। ओके, अब इसको हमने क्या करना है, ट्रांसपोज में चेंज करना है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। ये देखें ऐसे B - B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज 0 - 1 1 0 ट्रांसपोज। इसके आपने स्टेप्स को मिस नहीं करना। फर्स्ट स्टेप हमने चेक करना है कि ये फर्स्ट वैल्यू है, हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने माइनस कॉमन निकालना है। फिर हमने चेक करना है माइनस कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो और ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल होंगे तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाया जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, इस रो को कॉलम में और इस रो को भी कॉलम में। ओके, अब हमारे पास ये ट्रांसपोज की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इसमें से माइनस को कॉमन निकालना है। माइनस सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे, फिर 0 वही न्यूट्रल, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव। आप प्लस बेशक ना ही लगाएं, कोई बात नहीं, और इस साथ ये 0 न्यूट्रल। ठीक है, अब ये चेक करें हमारे पास ये ट्रांसपोज लेने के बाद हमने माइनस कॉमन निकाला है। अब चेक करें कि ये माइनस कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल है या नहीं। बिल्कुल इक्वल है, जिसका मतलब है एंड पे हम क्या लिखेंगे, B - B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस B - B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, जिसका मतलब है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सारे पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।